नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्यूरेबल के फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। और अपन जानेंगे कि इसका आर्किटेक्चर क्या होता है और डब्ल्यू 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 जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, वो आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स गो ड्यूरेबल। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं डब्ल्यू 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 यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो डब्ल्यू 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 इज़ नॉट इंटरनेट। ठीक है, तो अभी आप समझ रहे होंगे कि डब्ल्यू 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 हमारे को जब भी कोई वेबसाइट चलाते हैं तो वहाँ पर हमारे को दिखता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, डॉट फेसबुक डॉट कॉम या फिर यूट्यूब डॉट कॉम। ठीक है, तो ऐसा आपको दिखता है। डब्ल्यू 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 तो हमेशा आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा लगता होगा कि वही जो है इंटरनेट है, पर यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि डब्ल्यू 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 जो है इंटरनेट नहीं है। ठीक है ना। इंटरनेट का एक सिंपल डेफिनेशन में बताऊँ तो आपको इंटरनेट जो क्या करता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से कनेक्ट करने में मदद करता है, यानी कि आपको डेटा ट्रांसफ़र करने में मदद करता है इंटरनेट। ठीक है, तो internet is simply the way two computers so that they can connect each other to share transfer files। तो मतलब कि इंटरनेट जो है दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में मदद करता है और वो जो है फिर अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट का काम बस यही है। ठीक है, तो इंटरनेट इज़ आउटसाइड ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट जो है नेटवर्क के बाहर रहता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि इसका जो डायग्राम है वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पर तीन सर्वर्स हैं। मान लीजिए एक इंडिया में कंप्यूटर है, एक यूएस में कंप्यूटर है, एक ऑस्ट्रेलिया में कंप्यूटर है। ठीक है, तो अब तीनों को फाइल्स शेयर करने में कौन मदद कर रहा है, यानी कि या फिर मान लीजिए कि इंडिया में आपका ये कंप्यूटर है और ये यूएस में जो है यूट्यूब का सर्वर है और ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इंटरनेट जो है आपको यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट करने में मदद कर रहा है, या फिर यूट्यूब के सर्वर को ऑस्ट्रेलिया के किसी सर्वर से कनेक्ट करने में मदद कर रहा है, या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। तो इंटरनेट का काम क्या होता है, केवल दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, ताकि वो जो है अपनी फाइल्स को शेयर कर सके और डेटा ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो अब ये इंटरनेट जो है तीन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए आप जैसे ही जो है कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने करा फेसबुक को सर्च करा, www.facebook.com। तो क्या होता है कि जैसे आपने ये यूआरएल टाइप करा तो आपका जो www है वो जाके क्या करता है कि यानी कि आपके जितने भी वेब सर्वर्स है, वेब सर्वर्स आपने सुना ही होगा कि वेब सर्वर्स क्या करते हैं कि वेब सर्वर्स आपकी वेबसाइट्स को होस्ट करता है। ठीक है ना, तो वेब सर्वर्स जो है अपने अंदर जो है ना बहुत सारी लाखों वेबसाइट्स को रखते हैं। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए किसी ने किसी जगह होस्ट कर रखा हो, किसी ने गोडेडी से होस्ट करा हो, किसी ने किसी और जगह से होस्ट करा हो, तो उनके जो वेब सर्वर्स होते हैं वो जो है आपकी वेबसाइट्स को स्टोर करते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है एक वेब सर्वर में। ठीक है, तो www जैसे आपने यूआरएल टाइप करा तो ये जाता है, रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर्स को, जितने भी दुनिया में वेब सर्वर्स हैं, और ये वेब सर्वर्स एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई ये यूआरएल किस वेब सर्वर में, या फिर ये वेबसाइट जो है किस वेब सर्वर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब जैसे ही ये लोग सर्च करते हैं और जैसे ही इनको मिल जाता है कि हाँ भाई ये सेकंड वाले में है, तो ये जो है वापस से रिप्लाई बैक करते हैं www को, और जो है इससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उन सबको ये भेज देते हैं। उसके जो मान लीजिए इंटरनल लिंकिंग भी होती है, कि जैसे मान लीजिए अबाउट का पेज है, या फिर और भी जैसे कई सारे पेज होते हैं, रजिस्टर का पेज है, लॉगिन का पेज है, तो ये सारे जो पेजेस है उस वेबसाइट से रिलेटेड ये जो है सारे इंडेक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, अब ऐसे ही इसी तरह से आपका जो गूगल सर्वर, गूगल सर्च इंजन काम करता है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या करता है कि जैसे आपने टाइप करा फेसबुक, तो ये गूगल क्या करेगा कि जैसे ये ना आपको सेम इसी तरह से काम करता है www की तरह से, ये जितने भी यहाँ से जो डेटा मिलता है वेब सर्वर से, इन सबको इंडेक्स करता है। ठीक है, तो अभी ये सब जो मैंने आपको बताया ये तो आपके क्या अपने भाइयों वाली लैंग्वेज में है। ठीक है ना, तो इसको क्या है ना कि आउट मत करना कि ये सब जो है मैंने बताया आपको समझाने के लिए था, इसको आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो अभी इसमें एग्ज़ाम में लिखने के लिए क्या है, इसके ऑपरेशंस होते हैं www के, तो वो जो है अपने को लिखने होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक दो पॉइंट्स और है कि यहाँ पर नो वन ऑन्स www, मतलब ये जो है www किसी का नहीं है। ठीक है ना, ये जो है इसका कोई मालिक नहीं है, ये सिर्फ है ना 1990s में एक आदमी ने ओरिजिनेट करा था और उसने बताया था कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए इंटरनेट को काम करने के लिए। ठीक है,
तो अभी एक और चीज़ आती है कि यहाँ पर मैं आपको ऑपरेशंस बताऊँ उससे पहले एक ब्राउज़र के बारे में बता देता हूँ कि अभी आपने कभी कई बार सोचा होगा कि यार ब्राउज़र क्या करता है, ठीक है ना। तो ब्राउज़र्स, आपने जैसे ही ब्राउज़र ओपन करा, जैसे क्रोम ओपन करा या फिर मोजिला फायरफॉक्स ओपन करा, ठीक है। तो अभी अब ब्राउज़र क्या करता है कि यहाँ पर जैसे वेबसाइट है, ठीक है ना। वेबसाइट में तो क्या है, कोडिंग कर रखी है, ठीक है ना। आपने HTML CSS या फिर कोई अदर वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आपने कोडिंग कर दी वेबसाइट की, ठीक है ना। तो अब उस कोड को तो आपको नहीं दिखाता ना आपका ब्राउज़र, कि मान लीजिए फेसबुक के जो है आपकी प्रोफाइल की बजाय आपकी प्रोफाइल का कोड दिखा दे आपको ब्राउज़र, तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है ना। तो ब्राउज़र क्या करता है, वेबसाइट से जो भी कोड होता है उसको ट्रांसलेट करता है, एक तरह का ट्रांसलेटर का काम करता है, और उसको जो है यूज़र को प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो ये काम होता है अपने ब्राउज़र का, ठीक है ना। शोज़ यूज़र ऑल कोडिंग ऑफ वेबसाइट इन ग्राफिकल वे। तो जितनी भी कोडिंग होती है वेबसाइट की उसको ग्राफिकल वे में ये जो है ब्राउज़र आपका शो कर देता है यूज़र को, ठीक है। अब बात करते हैं अपना जो मेन है, जो www के ऑपरेशंस क्या है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन के लिए बात करते हैं, स्टेप 1 क्या होता है कि एंटर यूज़र एंटर URL, ठीक है ना। आपने जैसे URL डाला www.facebook.com या फिर www. कुछ भी यूट्यूब वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद में आपने जैसे URL डाला, फिर स्टेप 2 में आ जाते हैं अपन। तो ब्राउज़र जो होता है आपका रिक्वेस्ट डोमेन नेम सर्वर फॉर IP एड्रेस ऑफ URL। अब ठीक है ना, अब जितने भी यहाँ पर अपन ने देखा था कि यहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स थे, ठीक है ना। तो अभी आपका ब्राउज़र क्या करता है कि यानी कि आपके जो आपने जो IP एड्रेस डाला है, ठीक है ना, आपने जो भी URL डाला है, ठीक है ना। जैसे आपने फेसबुक का URL डाला है, ठीक है ना। तो फेसबुक के URL को ये सभी वेब सर्वर्स में सर्च करता है और बोलता है कि यानी कि मुझे उस फेसबुक के URL का IP एड्रेस चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब कुछ काम जो होता है IP एड्रेस के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो उसकी पहचान कैसे होगी कि भाई ये फेसबुक का URL है, तो उसका IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करता है आपका ब्राउज़र डोमेन नेम सर्वर्स में जाके, ठीक है ना। फिर उसके अंदर आता है स्टेप 3 आफ्टर रिसीविंग IP। अब इन सर्वर से जो रिप्लाई बैक आता है वो बता देता है कि भाई इस सर्वर में है, और उसका IP भेज देता है URL वो आपके ब्राउज़र को। तो आफ्टर रिसीविंग IP ब्राउज़र सेंड्स रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस टू वेब सर्वर, ठीक है ना। तो अब जैसे डोमेन नेम सर्वर से पता चला कि भाई इस फेसबुक के URL का IP एड्रेस ये है, ठीक है ना। अपने को पता चल गया है भाई फेसबुक के URL का IP एड्रेस ये है कि मान लीजिए इस सर्वर में ये इस पोजीशन पे जो है आपका फेसबुक बैठा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका फेसबुक बैठा है, ठीक है ना। तो अभी अपने को इसका एड्रेस मिला है, ठीक है ना। तो अब इसका एड्रेस मिल गया, अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन, जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे कि अब जो यहाँ पर इस एड्रेस पे जो भी वेब पेजेस है या फिर जितना भी जो कोडिंग है वो सब जो है ब्राउज़र को भेज दी जाए, ठीक है ना। तो अभी ये जो है ये काम होता है आफ्टर रिसीविंग IP ब्राउज़र सेंड रिक्वेस्ट टू वेब पेजेस टू वेब सर्वर फॉर वेब पेजेस, ठीक है ना। वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि आप जितने भी उस एड्रेस पे वेब पेजेस हैं उन सबको भेज दो, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अगला स्टेप क्या रहता है। तो और ये जो होता है ये HTTP प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके होता है, जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आता है स्टेप 4, ठीक है ना। तो वेब सर्वर रिसीव रिक्वेस्ट। अब वेब सर्वर को रिक्वेस्ट मिल गई कि भाई हाँ भाई इस एड्रेस पे जो है एक URL है उसके वेब पेजेस भेजने हैं अपने को ब्राउज़र को। तो फिर ये जो करता है चेक फॉर रिक्वेस्टेड वेब पेजेस। अब वो चेक करेगा कि मेरे पास है या नहीं है वो वेब पेजेस। इफ़ फाउंड, अगर उसको मिल जाता है, ठीक है ना, तो रिटर्न कर देता है वो वेब ब्राउज़र को एंड क्लोज HTTP कनेक्शन। अगर उसको मिल जाते हैं तो वो वेब ब्राउज़र को रिटर्न कर देता है, और जो आपका HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू जा रहा था डेटा तो उसको वो जो है क्लोज कर देता है, ठीक है ना। फिर उसके अंदर स्टेप 5 जो लास्ट आपका स्टेप होता है वो आता है वेब ब्राउज़र शोज़ द पेजेस टू यूज़र। अब आपका वेब ब्राउज़र क्या करेगा, आपको फेसबुक का पेज ओपन करके दिखा देगा या फिर आपकी प्रोफाइल ओपन करके दिखा देगा। तो फ्रेंड्स ये था www का जो भी आपका आर्किटेक्चर है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, और जितना हो सके पॉसिबल आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और यही मैं आपकी तरफ से जो आपकी तरफ से थैंक यू मानूंगा कि आप जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।